नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 46वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से काय संपत्त अर्थात शरीर की जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, शरीर का जो आपका एक तरह से हम कहें जो सार होता है वो क्या है उसकी बात हम कहेंगे। चूंकि पिछले 45वें सूत्र में हमने बात की काय संपत्त की कि शरीर का शरीर सामर्थ्यवान होता है। काय संपत्ति यानी कि शरीर की सामर्थ्यता बढ़ती है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है। वो किस प्रकार की संपत्ति है? तो 4 प्रकार की संपत्ति की मुख्य रूप से 40वें सूत्र में बात की है। तो चलिए सूत्र के साथ इसको जानने का प्रयास करते हैं। रूप, लावण्य, बल, वज्र, सहनंतवानी, काय संपत्त अर्थात जो शरीर की जो संपत्ति होती है वो क्या होती है। सबसे पहला रूप यानी कि दर्शन, जिसको हम कहते हैं। रूप यानी कि सुंदरता, इसको आप कह सकते हैं। कहते हैं कि बहुत अच्छा रूप है उसका। रूप यानी कि सुंदरता, बहुत अच्छी, देखने में बहुत अच्छा लगता है शरीर, तो वो क्या कहलाता है? रूप। उसके बाद लावण्य, लावण्य यानी कि तेज युक्त, तेजस्विता यानी कि तेज होना, यानी कि चमक होना शरीर में, वो क्या कहलाता है? लावण्य, जिसको हम तेज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ग्लो, जिसको हम कहते हैं जो ग्लोरी फेस होता है, ग्लोफुल होता है, उसको हम कहते हैं लावण्य। यानी कि जो लावण्य यानी कि जो तेज है शरीर का, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। और रूप यानी कि देखने में दर्शनीय हो, अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, तेज हो, ये दोनों क्वालिटी क्या है? ये शरीर की संपत्ति ही है, प्रॉपर्टी है। इसके बाद क्या कहा? बल यानी कि मजबूती, शरीर में ताकत, यानी कि जिसमें हम कहते हैं बल जो बढ़ता है, स्ट्रेंथ जो होती है, उसको बोलते हैं बल। उसके बाद कहा वज्र, यानी कि शरीर का वज्र, यानी वज्र जो पत्थर होता है बहुत मजबूत होता है, वज्र की भांति मजबूत होता है, यानी कि बहुत सॉफ्ट नहीं होता कि हल्का सा कहीं गिरे और हम टूट गए, या इस तरह से कोई बातें नहीं होती। शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वज्र की तरह, यानी कि पत्थर की तरह मजबूत होती हैं। तो वो शरीर की प्रॉपर्टी, यानी कि दर्शनीय, जो देखने में बहुत अच्छा लगे। लावण्य यानी कि बहुत तेजस्विता हो, तेज हो, ग्लो हो उस पर पूरे शरीर पे। उसके बाद कहा बल, पूरे शरीर में के जो ताकत है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, शरीर में ताकत का बोलबाला हो। और उसके बाद वज्र यानी कि पूरे जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो वज्र की भांति कठोर और मजबूत हो, यानी कि जो आसानी से ना टूटे, आसानी से ना बिखरे हमारा शरीर। इस प्रकार की सहनंतवानी यानी कि इस प्रकार का जो संगठित रूप होता है, इस प्रकार का जो संयुक्तिकरण होता है, उसको क्या कहते हैं? काय संपत्ति, यानी कि शरीर की संपत्ति, यानी कि शरीर की बॉडी की जो प्रॉपर्टी है वो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा सार है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी पूंजी है, इसको हम पूंजी कहेंगे। तो शरीर की पूंजी, शरीर का सामर्थ्य, शरीर का बल, शरीर का की संपत्ति हम कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? प्रॉपर्टी यानी कि क्या आपके पास मालकियत है, आप किस चीज के मालिक हैं। तो हम रूप यानी कि बहुत अच्छे दिखते हैं, लावण्य यानी कि तेजस्विता है, बल यानी कि शरीर में ताकत है, और हमारी जो मांसपेशियां वज्र की भांति मजबूत है, ये हमारे शरीर की प्रॉपर्टी कही है। और जिनका अभ्यास हम आसन प्राणायाम करने से, अच्छा खान पान करने से, इंद्रियों का संयम करने से, इस तरह की चीज़ों का पालन करने से, और अपने शुद्धि करने से, शौच का पालन करने से, आदि जो चीज़ें हैं उनका पालन करने से हम अपने शरीर में रूप, लावण्य, बल और वज्र को लेके आ सकते हैं, क्योंकि यही हमारी रियल प्रॉपर्टी है। इस कोई पैसा हमारी रियल प्रॉपर्टी नहीं होती, ये शरीर हमारा प्रॉपर्टी है, जिसके माध्यम से सारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। मुक्ति किसके द्वारा संभव है? इस शरीर के द्वारा संभव है। तो शरीर यदि आपका दर्शनीय नहीं है, लावण्य से भरपूर नहीं है, बल से नहीं भरपूर है, मांसपेशियां आपकी मजबूत नहीं है, तो कैसे आप स्थिर रह पाओगे? कैसे आप सामना कर पाओगे इन चीज़ों का? जो बाधाएं आएंगी, तो इन पूरे दुख सुख का जो अनुभव होता है इस शरीर से होता है। तो इस शरीर का मजबूत होना, इस शरीर की प्रॉपर्टी का स्ट्रॉन्ग होना, पूंजी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा ये काय संपत्ति, यानी कि शरीर की संपदा की बात की गई है कि हमारे शरीर के पास क्या क्या संपदा है। आशा की व्याख्यान आपको समझ आया होगा। इसके बावजूद भी कोई बात आपको रहती है, कोई आपका मन में कोई प्रश्न उठता है, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। 47वें सूत्र के साथ जल्दी आपके सामने मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।